हब कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 9th क्लास के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोगों को यह बताना चाहूँगा कि 2022 में जो है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में मैट्रिक का जो रिजल्ट निकला उसमें हमारे चैनल ने शानदार प्रदर्शन किया। लगभग 65% बच्चों ने जो है प्रथम श्रेणी से स्थान प्राप्त किया और अधिकतम परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो 87% नंबर प्राप्त किया। विषयों में जो है मैथ में जो है हाईएस्ट जो है 95 अंक प्राप्त किया, जबकि साइंस में 90 और सोशल साइंस में 89 अंक प्राप्त किया। अगले साल की भांति इस साल भी हमारे हर कोचिंग सेंटर का रिजल्ट शानदार रहा। आप जानते हैं कि यह हर कोचिंग सेंटर 15 वर्षों से चल रहा है। यहाँ पर जो है प्रत्येक माह टेस्ट एग्ज़ाम देना अनिवार्य होता है। इसलिए मैंने अपने हर कोचिंग सेंटर के चैनल पर भी 10 अप्रैल से जो है टेस्ट एग्ज़ाम अनिवार्य कर दिया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट एग्ज़ाम में ज़रूर भाग लेंगे और अगले वीडियो में उसका जो है रिजल्ट भी प्रकाशित किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान से आप लोग जो है इसको देखिए। चलते हैं आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है और पेज नंबर जो है आपका 28 है और ये एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं यह 1.5 है। सेट जो है आपका 9th है और क्लास भी जो है आपका 9th है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला जो है हम लोगों का है 3 + √3 इंटू 2 + √2। इसको बच्चों सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 + √3 और 2 + √2 है। तो हम ऐसा करते हैं, एक पद को हम स्थिर रखते हैं। यह मैंने सिंबल दिया है, इसको आपको स्थिर रखना है और स्थिर रखकर इसको देखिए मैं गुणा कैसे करता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, यह 3 जो आप देख रहे हैं इस 3 को सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा और यह पूरा जो है पूरा सेट से इसमें गुणा करते हैं। तो 2 + √2 इस तरह आपका हुआ। फिर हम ऐसा करते हैं, यह +√3 जो आप देख रहे हैं इस +√3 से भी ये पूरे पार्ट को जो है मैं क्या करते हैं गुना करते हैं। तो 2 + √2 यहाँ पे है। इस तरह मैंने इसको जो है लिखा है। अब आगे देखिए 3 × 2 करेंगे तो 3 दूना आपका जो है 6 हो जाता है। यहाँ पे मैंने 6 लिखा प्लस 3 × √2 3√2 हो गया आपका। आप फिर यहाँ पे देखिए बच्चों यहाँ प्लस है और 2 के आगे में भी जो है प्लस चिन्ह आपका छिपा हुआ है। सबसे पहले आपको चिन्ह से गुना करना होगा, इसलिए प्लस गुना यहाँ पे प्लस हो गया तो यह प्लस हो गया और 3√3 × 2 करेंगे तो 2√3 होगा। 2√3 इस तरह मैंने लिखा। फिर यहाँ पे देखिए यह जो है प्लस है और यहाँ पे प्लस से गुना होगा तो प्लस प्लस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्लस लिखा। √3 × √2 करते हैं। यहाँ पे √3 × √2 इस तरह मैंने किया। अब देखिए 6 + 3 √2 + 2√3 आप प्लस या आप √3 और √2 आप जो देख रहे हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। रूट के अंदर जो है 3 × 2 मैंने लिखा तो √6 हो गया। इस तरह आपने लिखा तो यहाँ पर बच्चों कितना हो गया आपका? यह आपका √6 हो गया। इस तरह जो है यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 3 + √3 इंटू 3 - √3। यह हम लोगों का इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए यह जो है आपका 3 + √3 इंटू
3 माइनस रूट 3 है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ऐसा करते हैं, ये 3 को अगर a मान लिया जाए और रूट 3 को अगर b मान लिया जाए तो a प्लस b हो जाता है और इधर a माइनस b हो जाता है। यानी ये आपका इस तरह का आता है। थ्री का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस होगा आपको माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, इस तरह का हम लोगों का आता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, ये आपका आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस क्वालिटी इस तरह का आता है। अगर 3 को a मान लिया जाए और रूट 3 को अगर b मान लिया जाए तो ये आपका बन जाता है पोजीशन a प्लस बी और a माइनस बी बनता है। इसका जो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सूत्र जो है यहाँ पर मैंने यूज किया है। 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया है। यहाँ पर मैं हिंट में लिखा है, ये हिंट में मैंने लिखा है बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो हो गया, तो 3 का होल स्क्वायर 3 क्या 9 हो गया, माइनस रूट 3 ना रूट 3 जो आपका होगा वह 3 होगा। रूट 3 रूट 3 कितना होगा तो 3 होगा। तो 9 में आपका 3 घट गया तो 6 आ गया। ये आपका ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हुआ। यहाँ पर समझ लीजिए फिर कि रूट 3 का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो रूट 3 गुना रूट 3, मतलब हुआ रूट 3 के अंदर 3 गुना 3 कर देंगे तो यानी 3 आपका निकल जाता है। रूट 3 का होल स्क्वायर का क्या निकलेगा, तो आपका 3 निकलेगा। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, 3 प्लस रूट 3 माइनस 3 माइनस रूट 3 था, तो ये रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। 3 का होल स्क्वायर 3 3 9 हो गया, माइनस रूट 3 गुना रूट 3 3 हो गया, तो 9 घटाओ 3 जो है 6 हो गया। यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर है। तीसरा क्वेश्चन है आपका रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है आपका, इस तरह का है आपका। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, अगर रूट टू 5 को अगर a मान लिया जाए और रूट 2 का अगर b मान लिया जाए तो ये हम लोगों का a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह का हम लोगों का सूत्र आएगा। हम लोगों का जो है ये आएगा, इस क्वालिटी का आपका आएगा सॉल्यूशन। अगर रूट 5 को a मान लिया जाए और रूट 2 को अगर b मान लिया जाए तो हम लोग का जो पोजीशन आता है वह a प्लस b का होल स्क्वायर इस रूप में आ जाता है। और इसका जो सूत्र होगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस रूप में हम लोगों का आएगा। तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं a स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना रूट 5 गुना रूट 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इस तरह का हम लोगों का आता है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह मैंने सजाया इसको। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। तो रूट 5 का होल स्क्वायर जो आपका होगा वह 5 हो गया आपका, प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गुना रूट 5 गुना रूट 2 है, तो रूट के अंदर 2 रूट जो है 5 गुना 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 10 हो गया, प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट 2 का होल स्क्वायर यानी रूट 2 गुना रूट 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 5 और 2 कितना हो गया, तो 7 हो गया आपका, प्लस 2 रूट 10। यह क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व किया। अब इससे जो है हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा है। √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। चौथा है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। ये हम लोगों का हिसाब है। इसको यहाँ पर भी आप देखिए, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। यह है √5 को अगर a मान लिया जाए और √2 को अगर b मान लिया जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, और इसका सूत्र हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर हमको सेट करना है। तो a स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो मतलब हो गया कि √5 का होल स्क्वायर हो गया होगा, अब माइनस हो गया √2 का होल स्क्वायर। इस तरह का हम लोग आएगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो √5 गुना 5 क्या होगा, तो 5 होगा, माइनस √2 का होल, यानी √2 गुना √2 क्या होगा, तो 2 होगा। तो 5 में 2 घट गया, तो आपका 3 आ गया। इस तरह का यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। यहाँ पर जो मैंने सूत्र यूज किया है, हिंट में यहाँ पे लिख देता हूँ। √5 और √2 को a और b माना, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी आपका हो गया। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हुआ, और इसका जो सूत्र होता है वह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का सूत्र आपका आता है। और यह सूत्र जो है मैंने यहाँ पर यूज किया है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 है। तो a स्क्वायर माइनस बी यानी √5 का हो गया माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया √5 गुना 5 हो गया, अब माइनस √2 गुना √2 2 बार गुना होगा, इसलिए 2 हो गया, तो 5 घटो 2 यानी 3 आ गया। तो बच्चों इसको नोट कीजिए। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 5 है। पेज नंबर आपका 28 हो गया, और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका है 5 है आपका। निम्नलिखित के हरों का परिकलन कीजिए। यानी हर का जो है हम लोगों को परिकलन करना है। तो हम लोगों का जो पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो फर्स्ट है आपका 1/√7 है। इसका जो हम लोगों को परिकलन करना है, तो आप यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि ये आपका हर के रूप में √7 है। तो इसको जो मैं सॉल्व करूंगा, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए। यह सबसे पहले मैंने 1/√7 मैंने लिख लिया, और ऊपर नीचे जो है अंश और हर को मैंने जो है √7 से गुना कर दिया ऊपर नीचे। तो यहाँ पर भी आपका √7 हो गया, और यहाँ पर भी √7 हो गया,
तो बराबर क्या हो गया, 1 का √7 करूंगा तो √7 होगा, अब बटे √7 का √7 क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, अब ये जो है हम लोगों का 2 नंबर का हिसाब चलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, गिवन दैट वन बटे √7 माइनस √6 ये हम लोगों का जो है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। क्या क्वेश्चन हम लोगों का है, 1 बटे √7 माइनस √6 है। तो यहाँ पर हम लोगों को हर का परिकलन करना है। किसका परिकलन करना है, तो हर का परिकलन करना है। हर का परिकलन करने का मतलब हुआ कि जस्ट इस जो पद है आपका, उसका अपोजिट लेना है। अगर माइनस है तो प्लस लूंगा, अगर प्लस है तो माइनस लूंगा, और ऊपर नीचे उससे गुना कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1 बटे ऐसे लिखा मैंने, तो √7 माइनस √6 इस तरह मैंने लिखा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे √7 माइनस √6 है, इसका जो हर का जो परिकलन करूंगा, जस्ट इससे अपोजिट चिन्ह लूंगा। तो यानी √7 प्लस √6 ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पर भी गुना करूंगा, √7 प्लस √6 इस तरह मैंने लिखा। क्योंकि हर अंश और हर को मैंने √7 + 6 और √7 - 6 से गुना कर दिया है। तो बराबर के आपका जो हुआ, तो √7 प्लस √6 अब बटे, और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप a - b और a + b का यूज कर सकते हैं सूत्र। तो इसका जो सूत्र होगा a² - b², यानी √7 का होल स्क्वायर आपका हो गया, अब माइनस हो गया √6 का होल स्क्वायर हो गया आपका। इस तरह का हम लोगों का पोजीशन आता है। और फिर आगे देखिए, यह आपका √7 और जो √6 यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर √7 का होल स्क्वायर है, तो √7 का 7 हो जाएगा आपका। अब माइनस यहाँ पर भी √6 का होल स्क्वायर है, इसलिए √6 गुना √6 क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, समझ लिया बच्चों। और आगे इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखिए, तो √7 अब प्लस √6 अब बटे 7 में अगर 6 घट जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 7 में 6 घटेगा तो 1 आएगा, बराबर के √7 अब प्लस √6। ये इस तरह का हम लोगों का आया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और इससे आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है 1 बटे √5 प्लस √2। ये हम लोगों का है। तो यहाँ पर फिर देखिए बच्चों कि 1 बटे √5 प्लस √2 है। यहाँ पर भी हम लोगों को हर का ही परिकलन करना है। तो हर का परिकलन जब भी करूंगा, जस्ट उसके अपोजिट चिन्ह से हम लोगों को गुना करना है। उसके अपोजिट चिन्ह से क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए आप 1 बटे √5 प्लस √2 ये आपका आया। जस्ट इसका अपोजिट चिन्ह से पद वही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसका अपोजिट चिन्ह लेना है और उसे ऊपर नीचे गुना कर देना है। तो यहाँ पर हमने गुना किया, तो √5 अब माइनस √2 लिखा मैंने, और यहाँ पर भी गुना कर दिया मैंने, √5 अब माइनस √2 आपका हो गया। इस तरह का आपका पोजीशन आया। और फिर देखिए इसको गुना करूंगा, तो √5 माइनस √2 आएगा,
अब बटे जो है वो आपका √5 गुना 5 क्या हो जाएगा, तो 5 हो गया, अब माइनस √2 गुना √2 2 हो गया, तो बराबर क्या आपका होगा √5 माइनस √2 अब बटे आपका 5 में 2 हो गया 3 हो गया। इस तरह का हम लोगों का आया बच्चों। तो बराबर क्या हमने लिखा √5 माइनस √2 अब बटे 3। यह क्वेश्चन जो है हम लोगों का सॉल्व हुआ। इसको आप अच्छी तरह से नोट कीजिए और इससे आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, ये पेज नंबर आपका 22 है, पेज नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 12 है। जांच कीजिए कि 7√5 7 बटे √5 √2 माइनस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। ये हम लोग का बच्चों क्वेश्चन है आपका। फिर क्वेश्चन एक बार को देख लीजिए। जांच कीजिए कि 7√5 √2 माइनस 21 पाई माइनस 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। यानी आपको बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। इसको जो है आपको बताना है। अगर परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है तो क्यों है ये भी बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हम लोगों का है 7√5 सबसे पहले हम लोगों को बताना है कि ये 7√5 जो आप देख रहे हैं यह कौन संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, यह आपको बताना है। तो 7√5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या वो जो 7√5 जो है वह आपका अपरिमेय संख्या है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे आपने देखा कि 7 जो है आपका क्या है, परिमेय संख्या है और गुना यहाँ पे लगा हुआ है और √5 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कहने का मतलब हुआ कि परिमेय गुना अपरिमेय क्या बनता है, तो अपरिमेय बनता है।
इसीलिए मैंने लिखा 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। अगला हम लोगों का है 7/√5। 7/√5 है। इसके बारे में भी बताना है बच्चों कि 7√5 जो है यह कौन सी संख्या है। यह भी जो है आपका अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि 7 जो देख रहे हैं यह परिमेय संख्या है और भाग के रूप में जो √5 है यह अपरिमेय है। यानी परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या बनता है? अपरिमेय बनता है। तो 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या जो है 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी अपरिमेय संख्या होता है। यह मैंने सॉल्व किया। और अगला जो है हम लोगों का √2। अगला हम लोगों का है √2 - 21। अगला हम लोगों का क्या है? √2 - 21। इसके बारे में भी बताना है कि यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो बच्चों बताइए यह कौन संख्या होगा? तो √2 - 21 भी एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय संख्या होता है। समझ गया बच्चों कि क्या होता है? यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाव भी जो है आपका अपरिमेय संख्या होता है। और अगला जो है हम लोगों का है π-2। π-2 के बारे में भी बच्चों बताइए। ये π-2 ये कौन सी संख्या है? तो π-2 जो है यह जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को जो है अपरिमेय संख्या माना गया है और यहाँ पर 2 जो है आपका यह जो है परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव भी जो है अपरिमेय संख्या होता है। π-2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? π-2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। अतः अपरिमेय संख्या और
और परिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय संख्या होता है। समझ जाओ बच्चों, आपने समझ लिया कि पाई माइनस 2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को जो है अपरिमेय संख्या माना गया है। पाई को कैसी संख्या माना गया बच्चों? पाई को अपरिमेय संख्या माना गया है। अपरिमेय संख्या माना गया, अतः अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का घटाव भी एक अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और घटाव है यहाँ पे, और 2 जो है परिमेय संख्या है। कहने का मतलब हुआ कि अपरिमेय संख्या घटाव परिमेय संख्या, तो बच्चों क्या बनेगा? तो ऑटोमेटिक जो है यह आपका अपरिमेय संख्या बनता है। तो बच्चों इसको आप नोट कीजिए। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आपका 22 है। पेज नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये आपका 13 है। √2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। इन दोनों बच्चों, इन दोनों पर जो है दोनों को जोड़ना है। क्या है कि 2√2 प्लस 5√3 और जो है √2 माइनस 3√3 को जो है जोड़ना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए 2√2 प्लस 5√3, यह ऐसे मैंने लिखा। एक पद आपका ऐसा हो गया और दूसरा पद जो है आपका बीच में इसको जोड़ने के लिए कह रहा है, इसलिए जोड़ दिया मैंने। और √2 माइनस 3√3 इस तरह मैंने लिखा इसको। और इसको देखिए और आगे, तो 2√2 आपका हो गया प्लस 5√3 प्लस हो गया आपका। क्योंकि हम प्लस से अगर इसको गुणा करेंगे तो हर जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए √2 माइनस 3√3 इस तरह आप लोग का हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2√2 और √2 इन दोनों को जोड़ देना है। ये दोनों एक जाता है। 2√2 जो √2 कितना हो गया बच्चों? ये आपका 3√2 हो गया। कितना हो गया आपका? तो 3√2 जोड़ 5√3 में 3√3 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 5 में 3 गया तो 2 बच गया, तो 2√3। यह हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक
बार फिर समझ लीजिए इधर हिंट में 2√2 और जो √2 यह है आपका पोजीशन। यहाँ पर 3√2 कैसे हो गया बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। इसको मैं 1 से गुना तो कर सकता हूँ, और इसके देखिए यहाँ पे कॉमन जो आपका आ रहा है √2 आ रहा है कॉमन, तो 2 और जोड़ 1 हो गया आपका, यानी √2 गुना 3 आया तो 3√2। इस तरह मैंने इसको लिखा है, समझ लो बच्चों। और इसे अब आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वह है आपका, ये पेज नंबर आपका है, पेज नंबर जो है आपका 22 है, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 14 है। 6√5 को 2√5 से गुना कीजिए, यह आपका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चों कि 6√5 को 2√5 से क्या करना है, तो गुना करना है। तो यहां पर आप देखिए, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे 6√5 इस तरह मैंने लिखा, और गुना इसको क्या करना कह रहा है, इसको गुना करने के लिए कह रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे गुना लिख दिया मैंने। तो 2√5 इस तरह मैंने लिखा बच्चों। आप देखिए इसको मैं कैसे गुना करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। 6 गुना 2 कर दिया, 6 गुना 2 कर दिया, और फिर यहाँ पे गुना हुआ √5 गुना 5 भी कर दिया आपका, √5 गुना √5। इस तरह मैंने इसको लिखा। मैंने एक बार फिर समझ लीजिए, यह 6√5 गुना 2√5 है, तो मैंने क्या किया, ये 6 गुना 2 यहाँ पर लिखा, और √5 गुना √5 यहाँ पर भी लिख दिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पे, तो 6 गुना 12 हो गया, गुना √5 गुना √5 क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका 5 होगा, तो 12 पंचे 60 हो गया। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 है, और पेज नंबर 23 है। पेज नंबर जो है आपका 23 हुआ, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 है। ये क्वेश्चन है आपका 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। ये हम लोग का सवाल है। क्या सवाल है, एक बार सवाल को फिर देख लीजिए। 8√15 है को 2√3 से भाग देना है। क्या करना है बच्चों, भाग देना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूं। यहाँ पर भाग देने की बात हो रहा है, तो 8√15 अब भाग, अब इस तरह लिखा मैंने 2√3 इस तरह मैंने लिखा है इसको। अब इसको और देखिए, हम ऐसे करता हूं, 8√15 हो गया, भाग को मैं इस रूप में लिख सकता हूं। तो यहाँ पर आपका हो गया 2√3 हो गया, और इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुना √15 बटे 2 गुना √3 मैंने लिखा, इस तरह मैंने लिखा। और इसको और आगे बढ़ाइए, 8 गुना √15 को मैं लिख सकता हूँ √5 गुना √3, √5 गुना √3 इस तरह मैंने लिखा है इसको, और 2 गुना √3। ये समझ गया बच्चों, इस तरह आया। अब यह आपका कट गया, और यह भी आपका कट गया। तो और 2 एका 2 है, 2 चौके 8 हो गया,
तो कहने का मतलब हुआ 4 गुना √5 हुआ, तो इसको मैं इस रूप में लिखूंगा 4√5 हो गया। यह आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बच्चों इसको आप नोट कीजिए। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन सॉल्व किया। इससे आगे का क्वेश्चन जो है अगले क्लास में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।